ये चैप्टर नंबर 02 है, सरल रेखीय गति, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 या 23 तक कराया गया था, याद नहीं है। बीच में हमारे टाइपिंग वाले नहीं थे, जिसकी वजह से हम लेक्चर लेकर के नहीं आ पा रहे थे। बेचारे का ऑपरेशन था, जिस वजह से बंद था, है ना। खैर, अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने वाले हैं, जो लेक्चर नंबर 300 है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भौतिकी में यानी फिजिक्स में एक बिंदु वस्तु का प्रयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है? इसके लिए नहीं, किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ये सवाल है आपका। बड़ा आसान सा सवाल है, आप करना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। भाई साहब, जब हम लोग कोई एक वस्तु लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये एक वस्तु है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रहा होगा। तो इतने बड़े वस्तु को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि एक त्रिमितीय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या फिर गति की गणना और विश्लेषण को सरल बनाने के लिए, या फिर आपसे सवाल पूछा गया है कि बड़े सतत क्षेत्र वाली किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करें एक जटिल प्रणाली का वर्णन करने के लिए, यह आपसे पूछा गया है। तो जानिए भाई साहब, जब सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे, तो सेंटर ऑफ मास में हम लोग पूरे वस्तु का एक सेंटर यानी एक पॉइंट के जैसा कंसीडर कर लेते हैं। डेप्थ में वहां पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में। तो इस वस्तु के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं यानी वेग निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं, या फिर आप जान लीजिए दूरी निकालते हैं। तो वो एक्चुअल में उसको सरल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े वस्तु में हम कहाँ से एक पॉइंट का हर एक चीज निकालते बैठे, इसलिए इसे एक बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई साहब? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। आप इसे टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही बात समझ में आई? भाई बोलो हाँ या ना, चमका या नहीं चमका? बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसे रोक करके छाप लीजिए कॉपी में, और इसका आंसर भी लिख लीजिए। कारण समझ लीजिए, क्योंकि बड़े वस्तु का अगर हम एक एक वस्तु की गणना, एक एक कण की गणना करने लगे, तो वो बहुत जटिल प्रणाली हो जाएगी। मान लिया जाए ये बस है, बस का ये वाला भाग का अलग गणना करेंगे, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का, अगल का टायर का, पिछल का टायर का, सबका उतना गणना नहीं करके बस का एक सेंटर कंसीडर करते हैं, और सेंटर के बारे में ही सारा चीज पढ़ लेते हैं, और मान लेते हैं कि जो काम ये सेंटर पर हो रहा है वही काम पूरी बस पर हो रहा होगा। तो सरल बनाने के लिए यह काम किया जाता है, विश्लेषण को सरल करने के लिए किया जाता है। बात चमका? बोलो हाँ या ना। चलिए छाप लीजिएगा रोक करके, आगे बढ़ते हैं। भौतिकी में किसी बिंदु वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है? बोला कोई भी एक बिंदु वस्तु है भौतिकी में, तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी? क्या पूछा है आपसे? भौतिकी में किसी भी बिंदु की प्रमुख विशेषता क्या होगी, यही ना पूछा आपसे जी। तो बोला इसका एक निश्चित आयतन होता है। भौतिकी में किसी बिंदु वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका एक निश्चित आयतन होता है? नहीं, बिंदु का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। यह हमेशा गति में रहता है? अरे नहीं, ये भी गलत है। इसका द्रव्यमान है लेकिन आकार नहीं, ये बात सही है। सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपका। गति और वेग के बीच मूलभूत अंतर क्या है? बोला गति क्या है? गति और वेग के बीच मेन अंतर क्या है? गति एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। पहली बात, गति एक सदिश राशि है, और क्या बोला उसने? गति एक सदिश राशि है और वेग क्या है आपका? गति एक सदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि है। गति एक अदिश राशि है, गति एक सदिश। अरे ये तो होगा ही नहीं, गति कभी सदिश राशि हो ही नहीं सकता। असल में यहाँ पर चाल लिखना चाहिए, गति से ज्यादा अच्छा परिभाषित करता है चाल को। क्वेश्चन में क्या लिखता है? चाल और वेग में मूलभूत अंतर क्या है? तो चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन 23 का
ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, एक समान वेग वाली गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? याद कीजिए लेक्चर नंबर 2 हम बताए थे आपको कि भाई कोई वस्तु जब एक समान वेग से चलेगा तो उसका वेग है ये और ये है समय। वेग समय ग्राफ का ढाल आपको क्या बताएगा? वेग समय ग्राफ का क्या पूछा है? ढाल। जब भी निकालना हो ढाल तो क्या कीजिए y बटे x। y में कौन सा चीज दिया हुआ है? आपका वेग दिया हुआ है, तो लिख लीजिए भाई वेग, और समय में क्या दिया, x में क्या दिया हुआ है? समय दिया है। आप जानते हैं वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। परंतु जब कोई वस्तु एक समान वेग से चलता है तो उस वस्तु का त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है गुरुजी? शून्य हो जाता है। एक सेकेंड भाई। हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक ठीक, रात हो गया है। अच्छा हाँ चली गई होगी, कॉल नहीं की है अभी। ठीक, हाँ हाँ बस पे। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को भी बोर्ड पर लिखिए, एक्सप्लेनेशन को भी रोक करके आराम से लिखिए, चिंता मत कीजिए। ऑफलाइन वाले यहाँ से बैठ करके वो सब चीज़ लिख रहे होते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, तो ऑनलाइन वाला भी ऐसा ही कीजिए। क्या है क्वेश्चन? वेग समय ग्राफ का ढाल। तो वेग समय ग्राफ का ढाल हमने क्या बोला? जब भी आपसे ढाल पूछे भाई साहब, कुछ मत करो, जिस ग्राफ का ढाल पूछा है इसका नाम y है, इसका नाम x, यही ट्रिक है। ढाल पूछे तो y बटे x करने का, क्षेत्रफल पूछे तो y गुना x करने का। गौर से सुनिए, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो y गुना x करने का, जब भी ढाल पूछे तो y बटे x करने का। पर आप जानते हैं कि जब तक गाड़ी में एक्सेलेरेटर ड्र 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 नहीं देंगे तब तक गाड़ी का वेग बदलेगा नहीं, तब तक गाड़ी का वेग नहीं बदलेगा। ये खुद बोल रहा है एक समान वेग। जब वेग एक समान है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आप उस गाड़ी में कोई त्वरण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उस गाड़ी में कोई भी त्वरण नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? त्वरण नहीं दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा भाई साहब? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है, टे 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 वृत्ताकार पथ, क्या यही वृत्ताकार पथ है? हाँ सर। क्या अगर मैं इतना पार्ट मिटा दूं, सिर्फ इतना ही पार्ट रखूं, क्या यह भी वृत्ताकार पथ है? आप जानते होंगे रोड जा रही है, अचानक से इतना टेढ़ा लिया और फिर ऐसे सीधा हो जाता है, सॉरी, फिर ऐसे यहाँ से सीधा हो जाता है। बोलो हाँ या ना, चमका या नहीं चमका? वेरी गुड, आपको आया। इस वाले पथ को भी अपन क्या कहते हैं? वृत्ताकार पथ ही कहते हैं, क्योंकि यह एक बड़े से वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा टुकड़ा है। एक बड़े से वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इस पथ को भी, इस रास्ते को भी वृत्ताकार पथ ही कहेंगे। अब आगे क्या पूछा है? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? जानते होंगे वेग एक सदिश राशि है, और जब वेग एक सदिश राशि है तो सदिश राशि को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक किसकी भाई साहब? एक आपको दिशा की जरूरत पड़ती है और एक किसका? परिमाण का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? परिमाण का। तो आप देखिए कोई गाड़ी, मान लो ये मुन्नू है, मुन्नू इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। मुन्नू क्या कर रहा है? मुन्नू इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो मुन्नू क्या करेगा? क्या इस मुन्नू ने बार बार दिशा बदला? बोलो हाँ या ना। दिशा बदला, भले उसने अपना परिमाण नहीं बदला परंतु दिशा बदला है। परिमाण क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो एक समान गति कर रहा है। परिमाण नहीं बदला यानी वो अपना स्पीड नहीं बदला, यानी वो अपना 10 से चल रहा था तो वो 10 से ही चलता रहा, 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 10 से ही चलता रहा। बिल्कुल ये एक समान गति से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, बट ये एक समान वेग से नहीं चल रहा।
क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अगर ये बार बार अपनी दिशा बदल रहा है तो सदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे। सदिश राशि को दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो दिशा की और दूसरी परिमाण की। सही बात है, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। मुन्नू का परिमाण तो एक समान था पर दिशा बार बार बदल रहा था, इसीलिए ये पूरा बदलेगा। ओवरऑल क्या होगा? बदलेगा। दोनों में से कोई एक बदले या दोनों ही बदले तो परिमाण बदल जाता है। तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको 1 सेकंड का समय देते हैं और चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए। एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर उत्तर की ओर चलती है। चलिए, किताब में आप लोग जानते होंगे उत्तर किधर होता है, पूरब क्या उधर होता है, पश्चिम किधर होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। क्या आप बता सकते हैं ये दिशा उत्तर है? हाँ सर। एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर उत्तर की ओर ले चला दिया मैंने कार का, मान ले इसको मिटा भाई, तो उत्तर समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कार थी पड़ी हुई और ये 100 मीटर ऊपर चला गया, यानी उत्तर की ओर चला गया। इसका वेग क्या होगा? अरे अच्छी बात है, दिशा इसका बदला नहीं है। तो विस्थापन कितना हो गया? 100। s बराबर 100, समय बराबर 20 सेकंड। क्या 100 मीटर में है, क्या ये सेकंड में है? तो क्या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो 100 बटे 20, 20 पंचे 100 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। बोलो हाँ या ना? किस ओर? उत्तर की ओर। बोलो चमका हाँ या ना? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बिना जवाब दिए नहीं पता चलेगा। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तब जवाब दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बताए, एक कार है, ये आपकी कार है, सस्ती कार है, मारुति की कार है। ये कार मान लिया जाए 40 सेकंड में, कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक कार 40 सेकंड में 200 मीटर कौन सी दिशा में चलती है? पूर्व की दिशा में चलती है। कौन सी दिशा में चलती है? पूर्व की दिशा में चलती है। तो ज्ञात करें कि वस्तु का वेग क्या होगा। वेग बराबर क्या? और ज्ञात करें चाल बराबर भी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मान ले आपसे पूछ लिया, कोई कार पहले पूरब की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वहां से वो 40 मीटर कौन सी ओर चलती है? मान लो उसने बोला 40 मीटर उत्तर की ओर। कौन सी ओर? उत्तर की ओर। 30 मीटर पूरब की ओर। कौन सी ओर? पूर्व की ओर चलती है। तो ये पूरा दूरी तय करने में यहाँ से यहाँ, मान ले A है, ये B है, ये C है, तो A से C तक आने में उसने समय लगाया हो 5 सेकंड। कितना सेकंड लगाया? 5 सेकंड। तो कार का वेग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? वेग बराबर क्या? दूसरा सवाल, चाल बराबर क्या? आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। आराम से ऑफलाइन वालों कॉपी में चेक करेंगे, हम गर्दा झाड़ देंगे क्लास में अगर आपने नहीं बताया तो। आप आराम से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन क्या कहता है? एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है। एक कण क्या करता है? कोई एक कण है भाई साहब, वो नियत वेग से चल रहा है, मतलब सेम चाल से। इसके लिए सरल रेखा में, हाँ ध्यान से देख, सरल रेखा में चल रहा है। इसके लिए बल की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। वो सवाल पूछा है कि अगर कोई गाड़ी है, कोई भी वस्तु है, वो एक समान चाल से एक दिशा में टर चल रहा है, तो क्या पूछा किस काम, सॉरी क्वेश्चन ही हमने गलत बोल दिया, आपको क्वेश्चन समझाने में गलती कर दिया, सॉरी। बोला कोई कण है जो सरल रेखा में नियत वेग से चल रहा है, तो इन चार में से कौन सा चीज ऐसा है जिसके लिए उसको बल की आवश्यकता नहीं होगी? तो न्यूटन का नियम याद होगा। न्यूटन बाबा क्या बोले थे? न्यूटन बाबा बोले थे कि भाई किसी वस्तु को लगातार
गति करने के लिए, एक ही दिशा में गति करने के लिए एक समान वेग से कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, इसकी दिशा बदलने के लिए तो बल की आवश्यकता होगी, इसकी गति को कम करने के लिए भी बल की आवश्यकता होगी, एक समान वेग से गति करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। गति बढ़ाने के लिए भी बल की आवश्यकता होगी। चलिए, बोला जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी के लिए दिए गए समय के अनुक्रमानुपाती हो तो उसकी गति कैसी होती है। जब कोई पिंड द्वारा तय की गई दूरी दिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होता है। बोला कोई वस्तु है जो जितना समय में समान दूरी तय करता है। क्या करता है? समान समय में समान दूरी तय करता है। यही मतलब हुआ जी। क्वेश्चन अनुक्रमानुपाती का मतलब जैसा दूरी बदलता है वैसा समय भी बदल रहा है। मतलब एक समान रेशियो में, एक समान अनुपात में दूरी और समय का परिवर्तन हो रहा है। दूरी और समय का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब दूरी और समय का परिवर्तन समान अनुपात में हो रहा है। तो ग्राफ हमारा ये मान लिया जाए दूरी है और ये मान लिया जाए समय है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखीय। और जब सरल रेखीय होगा तो इसका मतलब इसका चाल या वेग, चाल क्या होगा? इसका नियत होगा। चाल कैसा होगा? नियत होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या आपकी आंखों के सामने क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु की गति बढ़ती है तो वह अनुभव करती है। बोला जब किसी वस्तु की गति गति बदल जाती है, बदलती है। क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की गति बदलती है तो वो क्या अनुभव करता है? भाई साहब, जब वस्तु का गति बदलेगा तो एकदम तय रखिए कि वो त्वरण अनुभव कर रहा होगा। त्वरण ही है जो गति को बदलने का कार्य करता है। त्वरण ही तो जिम्मेदार है। अरे आया नहीं आया, इतनी बार पढ़ाया है मैंने। हाँ, त्वरण ही है जो वस्तु की गति को बदलता है। अबे गाड़ी का एक्सीलेटर है जो वस्तु की गति को बदलता है। छोड़ते हो तो घटता है, ऐसे करते हो तो बढ़ता है। अरे आया, हाँ ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन चलिए आपकी नजरों के सामने है, जो भी है। जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्नलिखित में कौन सा शून्य हो सकता है? बोला कोई वस्तु लगातार गति में है कुछ समय के लिए, तो क्या शून्य हो सकता है? भाई लगातार गति में है तो चाल तो कभी शून्य होगा नहीं, ये तो गलत ऑप्शन। क्या बल कभी शून्य होगा? लगातार गति में है तो बल भी शून्य हो सकता है। कि बल शून्य हो जब एक समान वेग से चल रहा होगा? नहीं 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 नहीं। चलिए ये भी शून्य नहीं हो सकता है। समय शून्य हो नहीं सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? कोई वस्तु गया लगातार गति कर रहा है, हो सकता है वापस वो यहीं पर पहुंच गया। जहां से प्रारंभ किया वहीं पर अंत किया। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो तो विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अरे बोलो आया। यस सर, मेरे झंगरू मंगरू लाल, अच्छा लगा सुनकर, अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गैर समान गति का उदाहरण है? गैर समान मतलब असमान गति का उदाहरण है। एक कार सरल मतलब सीधी सड़क पर नियत गति से यात्रा कर रही है। क्या यह असमान गति है? गलत। विराम अवस्था से गति पकड़ती हुई एक कार, इसको थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। एक कार जो गोलाकार ट्रैक के चारों ओर नियत गति बनाए रखती है, यह भी हो सकता है। एक कार ट्रैफिक लाइट पर रुकती है। एक कार ट्रैफिक लाइट पर रुकती है। निम्नलिखित में कौन सा गैर समान गति? ये तो इसमें 2-3 ऑप्शन है भाई। गैर समान गति, एक कार जो गोलाकार ट्रैक के चारों ओर नियत गति बनाए रखती है। नियत गति बनाए रखेगी। अच्छा, गति की बात हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन सही है भाई साहब। एक समान चाल से असमान चाल की बात कर रहा है। जब नियत वेग से गोलाकार ट्रैक पर चल रहा है नियत गति से, तो इसका तो चाल एक समान है। हाँ, वेग असमान है। ध्यान से सुन मेरी बात भाई, ध्यान से सुन। मैंने क्या बोला? अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, अगर कोई वस्तु
वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चल रहा है तो उसका चाल एक समान होगा, परंतु वेग असमान होगा, परंतु वेग असमान होगा। तो यहां पर तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला भी ऑप्शन गलत, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विराम से गति कर रहा है तो विराम में उसका चाल क्या था, 0। गति किया होगा तो गति की अवस्था पकड़ती है, तो इसका मतलब चाल बदल करके 10 या 15 हुआ होगा, तो इसका मतलब उसका गति लगातार बदल रहा होगा। जब गति लगातार बदले तो उसको क्या कहते हैं मेरे लाल बाल गोपाल, कि भाई साहब वो असमान गति से है। कैसी है, असमान गति से है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मजेदार क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वैसे गति को एक समान वेग, समान समय अंतराल में समान दूरी, एक समान चाल कहते हैं या नियत चाल कहते हैं। कैसा चाल कहते हैं, नियत बोलो या एक समान बोलो, बात एक ही है। सर तो नियत वेग बोल दीजिए। भाई नियत वेग के लिए दूरी नहीं, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा होना चाहिए था, विस्थापन। क्या लिखा होना चाहिए था, विस्थापन, तब ये बात समझ में आती। या लिखा होना चाहिए दूरी एक ही दिशा में, तब बोलते हम कि भाई एक समान वेग भी हो सकता था, परंतु उसने ऐसा बोला नहीं है, तो ये बात नियत चाल की है। किसकी है, नियत चाल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए है महाराजा। निम्नलिखित में कौन सी राशि एक सदिश राशि है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, चाल सदिश राशि है कि दूरी सदिश राशि है कि वेग सदिश राशि है कि समय सदिश राशि है। जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। वेरी गुड लाल बाल गोपाल, मेरे क्लास के सभी बच्चों ने आंसर बताया है, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ अबे भाई कोई बड़ा तोप नहीं मारा, छोटा सा सवाल था, पिद्दू सा। मैंने कई बार बोला है, ये एमसीक्यू में जैक बोर्ड वाले या बिहार बोर्ड वाले 11th में जैसे सवाल पूछते हैं वो रियल में फिजिक्स है ही नहीं। अरे बोला है कि नहीं बोला है क्लास में। हाँ जो क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ वो एक्चुअल में फिजिक्स है, जो क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूँ वो एक्चुअल में फिजिक्स है। ये तो लल्लू पच्चू है, इसलिए तो मैं ऑनलाइन भी दे रहा हूँ। हाँ सही समझे हो, नहीं तो थोड़ी मैं ऑनलाइन में दे देता। वेरी गुड। चलिए बेसिक फंडा यह होता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा डिफरेंस एक बात का है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी जैसे नीट का एग्जाम होता है या किसी भी जॉब के लिए एग्जाम होता है, आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है, क्लेट का एग्जाम होता है, सीट है, जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टूडेंट छांटने के लिए एग्जाम लेता है, और बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को पास करने के लिए एग्जाम लिया जाता है, उसमें फेल करने के लिए लिया जाता है। तो पास करने के लिए आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं और फेल करने के लिए, हाँ सही बात है, तुम चांद के पार जाएगा भाई। चलिए यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और उसकी एक समान चाल है तो आप उसके त्वरण के बारे में क्या कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया है इसका आंसर, आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, पक्का कमेंट करो और तभी बताओ कि क्या आंसर होगा। सभी बच्चे बताओ भाई, सब बच्चे को बताना है, ऐसा नहीं कि कमेंट में कोई एक बच्चा कमेंट कर रहा है, बाद में ऑफलाइन वालों भी जो क्लासरूम के हो बच्चे अगर कमेंट नहीं किए तो देखूंगा मैं, बहुत पीटूंगा। चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, क्या पूछा है, एक समान द्रव्यमान की दो गेंदें ए और बी इमारत के ऊपर से फेंकी जाती है, ए को भी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है और बी को भी वेग से नीचे फेंका जाता है, तो वेग ए जमीन पर बी से अधिक है, वेग ए जमीन पर बी से अधिक, जमीन पर बी का वेग ए से अधिक, ए और बी दोनों समान वेग से जमीन पर टकराएगी, इनमें से कोई नहीं। याद करो ये सवाल मैंने क्लासरूम में करवाया है, ये सवाल कहाँ करवाया है मैंने, क्लासरूम में।
आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? और जो इस सवाल का जवाब देगा मैं मानूंगा कि वो क्लास नोट्स पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मज़े आएंगे। चलिए कुछ एक दो सवाल तो थोड़ा जेन्युइन भी होना चाहिए। एक कार 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करती है, इसकी औसत चाल। अरे भाई लल्लू सवाल है ये, और उसको दूरी दे रखा है, तुमको समय दे रखा है। बता दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। कितनी यात्रा करती है? दूरी बराबर 360, समय बराबर क्या दे रखा है उसने? समय बराबर 4 घंटे। ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है। अच्छा ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। चल मेरे लाल बाल गोपाल 360/4 तो कितने हो गए? 4 1 जा 4 और 9 चौके 36, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो घंटा जैसा सवाल था, घंटा। आपसे सवाल पूछा है चाल और वेग में क्या अंतर है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बोला हाँ या ना, चमका या नहीं चमका। सवाल का रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर आपसे पूछा है कि भाई यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है तो उसके वेग के बारे में क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा है, आप बताएंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 यानी आज का अंतिम क्वेश्चन। एक कार 5 सेकंड में विराम अवस्था से 30 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ लेती है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। बड़ा आसान सा सवाल है। विराम अवस्था मतलब पहले कार थी रुकी हुई। जब कार थी रुकी हुई तो u उसका प्रारंभिक वेग था और u बराबर था 0। उस बेचारे ने गाड़ी को स्टार्ट किया, चलाया, और कितने सेकंड बाद भाई? 5 सेकंड, यानी टाइम लिया उसने 5 सेकंड का। और 5 सेकंड में गाड़ी का चाल हो गया v बराबर कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड। चमकने वाली बात यह है कि उसने पूछ लिया है त्वरण। त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी। क्या पढ़े हो कभी सवाल? a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो v कितना है? 30, v 0 बटे टी 5, 5 छके 30, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, याद रखना 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात चमका? बोलो हाँ या ना। चलिए अगर आपको चमका तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।